शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका कहता है कि कोटक महिंद्रा बैंक एलटीडी के बारे में बात करेंगे, जिसको शॉर्टकट में कोटक बैंक के नाम से जाना जाता है। तो आज के डेज में करीब करीब आपका अच्छी खासी आपका तेज़ी देखने को मिली है, 10% के आसपास इसमें तेज़ी देखने को मिली। तो हमारे इस चैनल्स में आपका बने रहे, क्योंकि लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। कहता है कि यह जो वीडियो है सिर्फ आपका नॉलेज के लिए है। आपका सेल बाई जो भी होता है रिकमेंडेशन होता है, आपका कहता है कि जो भी आपका एडवाइज़र होता है उसके द्वारा एक बार सलाह ले ले, उसके बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो उससे पहले कहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि यह शेयर कहाँ तक जा सकती है। तो यदि कहता है कि यहाँ पे ओपन की बात करते हैं तो 1890 के आसपास में नज़र आती है। यदि हाई की बात करते हैं तो 1929 के आसपास में नज़र आती है, और लो की बात करते हैं तो 1866 के आसपास में नज़र आती है। मार्केट कैप भी बहुत ही बढ़िया है, जिसमें आपको कहता है 4 लाख करोड़ के आसपास में मार्केट कैप चला गया। और पी रेशियो भी बहुत अच्छी है, जिसमें 17 के आसपास में इंडिकेट करती है। और यह कंपनी लाभांश देती है, जिसमें कहता है कि 0.10% के आसपास में इंडिकेट करती है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की बात करते हैं तो 1942 के आसपास में नज़र आती है, और बाउनिक लो की बात करते हैं तो 1543। अर्थात एक साल में उतना अच्छा रिटर्न तो दिया नहीं है, लगभग में वही 30% के आसपास में आपको रिटर्न देने का दमखम रखी है। लेकिन इसके हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि यह शेयर कहाँ जा सकती है या नहीं जा सकती है। तो यदि यहाँ पे 5 डेज के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स देती है उसमें 10% के आसपास में नज़र आती है, जो एक टाइम में कहता है। यह शेयर कहता है कि 1750 के आसपास में फिर तेज़ी बरकरार रही, फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद लास्ट में यहाँ तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे बात करते हैं 1 मंथ की डाटा को, तो 1 मंथ का भी आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, जिसमें 10% के आसपास में नज़र आती है, जो एक टाइम में 1750 के आसपास में था। तेज़ी के बाद यहाँ पे कहता है 1820-25 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया, पुनः करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ का भी परफॉर्मेंस उतना बैडली है, उतना अच्छा रहा नहीं, जिसमें 10% के आसपास में इंडिकेट करता है। बार बार ऊपरी लेवल में जाने के बाद जैसे ही यह शेयर 1900 के लेवल के आसपास में जाता है, पुनः आपका करेक्शन हो जाता है, और पुनः फिर उसके बाद तेज़ी देखने को मिलती है, यानी काफ़ी आपका वोलेटाइल यह शेयर में देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे 1 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 1 साल का परफॉर्मेंस जो है उतना अच्छा रहा नहीं, जिसमें 7.5% के आसपास में इंडिकेट करता है। एक टाइम 1800 के आसपास में था, यह शेयर गिरकर करीब 1600 से भी यह शेयर नीचे चला गया। उसके बाद ऊपर में तेज़ी हुआ, फिर आपका सपाट बनाने लगा, फिर आपका तेज़ी, उसके बाद करेक्शन, उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी आपका बरकरार रही। यदि यहाँ पे बात करते हैं इसकी 5 साल की डाटा को यदि चेक किया जाए तो 5 साल का भी परफॉर्मेंस काफ़ी बैडली है, जिसमें आपका कुल मिलाकर 17% के आसपास में ही रिटर्न्स दिया है। अर्थात काफ़ी उतार चढ़ाव वाला शेयर है, क्योंकि आपका कहता है कि इसका मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो इसे क्या करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। क्योंकि एक टाइम में यह शेयर करीब करीब कहता है कि 7 फरवरी 2020 में 1653 के आसपास में था। आप सोच सकते हैं उसके बाद यह प्राइस आपका तुरंत आपका नीचे चला गया, और यह आपका गिर कर तुरंत कहता है 1178 के आसपास में जाने का कोशिश किया 15 मई 2020 में, और उसके बाद पुनः आपका कहता है इसमें तेज़ी हुआ, और तेज़ी बढ़कर कहता है कि यह जो शेयर था करीब करीब कहता है कि 2000 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया 18 जनवरी 2021 में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसी लेवल में बार बार कहता है ट्रेजी जोन में ऊपर नीचे इसी जोन में इर्द गिर्द में आपका हो रहा है, अर्थात उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहा नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए यह शेयर ठीक है, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए इसका हम लोग टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। तो यदि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो फिलहाल तो सबसे आपका उच्चतम प्राइस पे भी आपका फिलहाल आपका यह शेयर आपका कार्य कर रहा है। तो हमारे अनुसार से यदि इसकी टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है फिलहाल के लिए वो आपका 2000 आपका बनकर आती है। और यदि यहाँ पे स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो स्टॉप लॉस जो हमारा जो बनकर आती है वो आपका कहता है कि 1738 के आसपास में नज़र आ रही है। तो 1738 आपका स्टॉप लॉस है, 2000 आपको कहता है कि टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है। लेकिन फिर भी आपका जो भी फिनेंशियल एडवाइजर है उसके द्वारा बगैर सलाह ले ले, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ आपका नॉलेज के लिए है, नॉलेज पर्पज़ के लिए ग्राफ के माध्यम से कुछ हम लोग समझाने का कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा भरोसा कॉन्फिडेंट हमारा कायम रहे। थैंक यू वेरी मच।